तो भाई बिग बॉस के घर में मृदुल तिवारी नीलम गिरी को अपनी बहन मानते हैं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन कभी कभार मृदुल तिवारी की ये जो मुंह बोली बहन है वो घर के अंदर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है, जिसकी वजह से उसका जो भाई है मृदुल तिवारी वो काफ़ी नाराज़ भी हो जाता है। और रिसेंटली घर के अंदर जो कैप्टनसी का टास्क हुआ था पिछले हफ्ते, उसमें भी नीलम गिरी ने यह गलती करी थी कि भाई वो अपना वोट जो है वो गौरव खन्ना को ना देकर फरहाना को दे दिया था, और इसकी वजह से मृदुल को काफ़ी बुरा लगा था। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो मृदुल ने जो है नीलम के साथ कोई मस्ती मजाक नहीं किया, कोई इतनी खास बातचीत भी नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं यही जो नाराज़गी है वो मृदुल के चेहरे पर झलक रही थी। लेकिन फाइनली जो है अब मृदुल ने नीलम गिरी से बात करना शुरू कर दिया है, और नीलम को कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं उसका कि भाई संभल जा, अभी भी तेरे पास में वक्त है। तो जिस ग्रुप के साथ में बैठी है वहाँ तेरा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। वो लोग तेरे को वोट की तरह यूज़ कर रहे हैं, और तू अपना वोट की तरह जो है उनको यूज़ करने दे रही है। ऐसा मत कर, तू खुद का गेम खेलना शुरू कर। अपने दिमाग से सोचना शुरू कर, जैसा तेरे टीम वाले करते हैं, जैसा तेरे ग्रुप वाले करते हैं, वैसा मत किया कर। नीलम कह रही है कि भाई मैं तो अपने दिमाग से ही सोचती हूँ, मैं तो किसी की सुनती नहीं हूँ, मैं तो अपना जो दिल करता है वही फैसला लेते हैं हम तो। लेकिन मृदुल कह रहा है कि भाई देख, तूने पिछली बार फरहाना को वोट दिया था, ठीक है। अगर फरहाना को किसी को जिताने की पावर मिलती, सॉरी किसी को नॉमिनेशन से बचाने की पावर मिलती, तो तेरे को क्या लगता है कि वो तेरे को बचाती? नहीं बचाती वो। उसकी भी कोई प्रायोरिटी है, लेकिन तू उसके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तेरे को झूठा दिलासा देकर वोट दिलवाया है ज़बरदस्ती। और रही बात गौरव भाई की, तो गौरव भाई की गारंटी मैं लेता हूँ, मैं उनको भाई बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गेम के लिए उनको भाई बोलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मृदुल ने ये सारी बातें बोली है कि ऐसा नहीं है कि मैं गौरव भाई को जो है भाई केवल गेम के लिए बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से बाहर भी हो जाऊंगा तब भी जो है गौरव को अपना भाई ही मानूंगा, बड़ा भाई की तरह मानता हूँ। और उनकी गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर वो कैप्टन बन जाते, उनके हाथ में कोई विशेष अधिकार मिलता, कोई विशेष पावर मिलती, तो तेरे को बचाने की गारंटी मैं लेता। ये मैं तो तेरे को लिख के जुबान दे सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से जो है उसने नीलम से वादा किया है। अब देखो, जो हो गया सो हो गया। ये पुरानी बातें मृदुल तिवारी के छेड़ने का सिर्फ एक मकसद है कि घर के अंदर अब नया टास्क होने वाला है कैप्टनसी का। आज खैर हो भी चुका है एक राउंड, तो मतलब 3 राउंड हो गए हैं, बाकी का कल होगा। कल दावेदार निकलेंगे, फिर कल दावेदारों के बीच में भी टास्क होगा। इस तरीके से जो है नया कप्तान बनेगा। और अभी भी मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना जो है वो कैप्टनसी की रेस में शामिल है। केवल 6 कंटेस्टेंट कैप्टनसी की रेस से बाहर हुए हैं, जिनमें से अभिषेक बजाज हो गया, प्रणीत मोरे हो गया, अमाल, फरहाना, इसके अलावा अपने बशीर हो गया, सहवाज हो गया। ये 6 लोग जो है कैप्टनसी की रेस से बाहर हो चुके हैं। बाकी के अभी भी जो है रेस में है, अभी तक दावेदारी की रेस में है। इनमें से कोई भी कैप्टन बन सकता है। तो इस तरीके से जो है मृदुल तिवारी का मकसद बस यही है कि किसी न किसी तरीके से नीलम को संभाला जाए। वो अपने दिलो दिमाग से सोचे कि किसको कप्तान बनाना है। एक तरीके से सीधे बोलूं तो भैया नीलम का सपोर्ट चाहते हैं मृदुल तिवारी, और उसका ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि नीलम तो ऐसा ही करती है जैसा उसका टीममेट कहते हैं, जैसा उनका ग्रुप कहता है। एक तरीके से आज तो जो है फरहाना ने मुंह पे क्लियरली बोल ही दिया था बशीर को कि हाँ, आप सब लोगों को क्या है, जिशान जी को, इनको इनको तो एक फ्री में नौकरानी मिल रखी है चाय वाय पिलाने वाली। एपिसोड में ये चीज़ बोल दी, बहुत बड़ी बात है भैया। और घर के बाहर भी यही चर्चा चल रही है, सब लोग जो है नीलम को यही कहते हैं कि वो तो मतलब क्या कहते हैं, बिना पैसों की एक मेड है, बाई की तरह काम करती है, बस चाय वाय पिला देती है ग्रुप में, और कुछ करती नहीं है। और देखा जाए तो यही है जो है जिशान इस तरीके से जो है नीलम को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वोट की तरह रख रहे हैं। और बशीर और की तो सोच कैसी है देखो, आपने तो देख ही लिया होगा। सॉरी, अमाल मलिक की। उसने तो बशीर से कहा भी था कि तू नेहल को हैंडल करना सीख ले, उसको हैंडल किया कर, मैं तान्या को हैंडल कर रहा हूँ। और जिशान के लिए, जिशान तो जो है वो नीलम को कर ही रहे हैं। इस तरीके से इन लड़कियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है वोटिंग के लिए हो रहा है, ताकि उनके पास में जो है सपोर्ट ज़्यादा रहे, बहुमत रहे, और घर में कोई भी फैसला हो तो वो अपनी तरफ उस चीज़ को मोड़ सकें। और इसी वजह से जो है वो नीलम को समझाना चाह रहे हैं कि भैया आप तो खुद का गेम खेलना शुरू कर दें, बाकियों का मत सोच, खुद का तो सोच। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे मृदुल की इन सारी बातों को, बातों पर आप अपनी रिएक्शन मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।